अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम स्कॉस्ट कश्मीर का सीट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। एज यू नो यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। आपका जो आप मॉप अप राउंड है वो यहाँ पर कंडक्ट करा रही है स्कॉस्ट कश्मीर। उससे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर जो है 15 को यहाँ पर 45 प्लस मार्क्स वालों को चले जाना है। आफ्टर दैट जो है आपका फाइनल एंड लास्ट जो है मॉप अप राउंड वो कंडक्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस बीच जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 अक्टूबर को जा रहे हैं तो उनको जो है 9:30 से 11:30 के बिटवीन जाना है। 11:30 से आपकी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो भी 45 प्लस मार्क्स वाले हैं उनको 15 को यहाँ पर चले जाना है। इस बीच जिन भी एस्पिरेंट्स ने पहले फ़ी भरी हुई है उनको कोई भी फ़ी नहीं भरनी है। तो जिनने अभी तक फ़ी नहीं भरी है बट वो चाहते हैं हम जो है काउंसलिंग के लिए चले जाएँ तो वो यहाँ पर चले जाएँ एंड आफ्टर दैट उनको 1000 रुपीज़ की फ़ी ऑफलाइन में भी पे कर सकते हैं। आफ्टर दैट अगर हम 16 अक्टूबर की बात करें उस दिन जो है यहाँ पर आपके मॉप अप राउंड रहेगा, ठीक है। 2 बजे से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। उसमें सारे बच्चे एलिजिबल होंगे जिनने भी एग्जामिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो उस बीच यहाँ पर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी जब उनने यहाँ पर जो है फ़ी ट्राई करने की कोशिश की। जो आपकी 4 to 7 अक्टूबर आपको फ़ी पे करनी थी ऑनलाइन, तो उसमें यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा था। तो वो हर एक कैंडिडेट को आ रहा था। तो इस बीच जिन भी बच्चों को 16 को जाना है, जिनके मार्क्स 45 लो है, तो वो ऑफलाइन में अपना फ़ी वहाँ पर सबमिट करेंगे। ऐसी बात नहीं है आपने फ़ी नहीं दिया है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, यू आर एलिजिबल, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आप साथ लेंगे, मार्क्स का 12th का साथ लेंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट साथ लेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट साथ लेंगे, ठीक है। प्रिंट आउट साथ लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आप अपने 4 जो है वो यहाँ पर साथ लेंगे। एंड जिसके पास कैटेगरी है तो वो कैटेगरी को भी यहाँ पर साथ ले लेंगे, ठीक है। तो वो बच्चे आप 16 को चले जाएंगे। तो देखिए ये हमारा 15 के लिए सीट मैट्रिक्स रहेगा। आफ्टर दैट 15 को यहाँ पर इसमें से सीट्स फिलअप हो जाएंगी। फिर जो सीट्स बचेंगी वो 16 के लिए यहाँ पर रहेंगे। एंड आफ्टर दैट 16 को सारे बच्चे एलिजिबल हैं तो सारी सीट्स यहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें 45 प्लस वाले बच्चे यहाँ पर देख लें, तो पहले हम फिशरीज़ की बात करें तो ओपन मेरिट में अभी 5 सीट्स वैकेंट है। एससी कैटेगरी की बात करें 1 सीट वैकेंट है। एसटी 2 में 0 सीट्स वैकेंट है। एसटी 1 में 1 सीट वैकेंट है। आरबीए में भी 1 वैकेंट है। एएलसीआईबी में 1 वैकेंट है। ओबीसी में 2 वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में अभी 3 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में फिशरीज़ की 2 सीट्स वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है। सीडीपी में 0 एंड जेकेपीएम में 0। सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट वैकेंट है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड का यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है राउंड 2, तो उसमें अभी 10 सीट्स वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 8 सीट्स वैकेंट है, ठीक। एग्रीकल्चर की बात करें, ओपन मेरिट में एग्रीकल्चर में अभी 1 सीट वैकेंट है। एससी में 0, एसटी 2 में 0, एसटी 1 में 0, आरबीए में 0, एएलसीआईबी में 0, ओबीसी में 0। ईडब्ल्यूएस में अभी 6 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में भी 4 सीट्स वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 0, जेकेपीएम में 1 वैकेंट है। सपोर्ट्स कैटेगरी में 0 सीट्स वैकेंट है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड में अभी 11 सीट्स वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 3 सीट्स अभी वैकेंट है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें, बायोकेमिस्ट्री में अभी 0 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट है। एससी में 2 सीट्स वैकेंट है। एसटी 2 में 1 सीट वैकेंट है। एसटी 1 में 1 सीट वैकेंट है। आरबीए में 0, एएलसीआईबी में 1 सीट वैकेंट है। ओबीसी में 1 सीट वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस की अभी बायोकेमिस्ट्री में 6 सीट्स वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में 0, सीडीपी में 0, जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, एनआरआई स्पॉन्सर्ड में 10 सीट्स वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 10 सीट्स अभी वैकेंट है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक। बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की बात करें, ओपन मेरिट में 0 सीट्स वैकेंट है। एससी में अभी 4 सीट्स वैकेंट है। एसटी 2 में 3 सीट्स वैकेंट है। एसटी 1 में 3 सीट्स वैकेंट है। आरबीए में 0, एएलसीआईबी में 0, ओबीसी कैटेगरी में 4 सीट्स वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 4 सीट्स वैकेंट है। सेल्फ फाइनेंस में 1 सीट वैकेंट है। पीडब्ल्यूडी में 1 सीट वैकेंट है। सीडीपी में 0 सीट्स वैकेंट है। जेकेपीएम में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी की 0 सीट्स वैकेंट है। एनआरआई स्पॉन्सर्ड में 2 सीट्स अभी इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस की वैकेंट है। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की 10 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। फॉरेस्ट्री की बात करें, ओपन मेरिट में फॉरेस्ट्री में अभी 1 सीट आपको देखने को मिलेगी। एससी कैटेगरी में 2 सीट्स हैं। एसटी 2 में 1 सीट है। एसटी 1 में 3 सीट्स हैं। आरबीए में भी 3 सीट्स हैं। एएलसीआईबी में 2 सीट्स हैं। ओबीसी कैटेगरी में 0 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 4 सीट्स हैं। सेल्फ फाइनेंस में 4 सीट्स हैं, ठीक है। पीडब्ल्यूडी में 0 सीट है। सीडीपी में 1 सीट है। जेकेपीएम में 0 सीट है। सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट है फॉरेस्ट्री की। एनआरआई स्पॉन्सर्ड में अभी 6 सीट्स हैं। अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 10 सीट्स अभी फॉरेस्ट्री की हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी में 0 सीट्स हैं। एसटी 2 में 1 सीट है। एसटी 1 में 0 सीट्स हैं। आरबीए में 0 सीट्स हैं। एएलसीआईबी में 1 सीट है। ओबीसी में 0 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस में 8 सीट्स हैं, ठीक है।
सेल्फ फाइनेंस में अभी हॉर्टिकल्चर में 13 सीट्स वैकेंट है, ठीक है, जो कि बहुत अमाउंट है सीट्स का। तो आप जो है जो भी काउंसलिंग के लिए 45 प्लस जा रहा है वो एक्सपेक्ट करेगा हमें हॉर्टिकल्चर यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस में ईजिली अलॉट हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा PWD में 0 सीट्स अभी हैं, CDP में 0 सीट्स हैं, JKPM में 0 सीट्स है, सपोर्ट्स कैटेगरी में 2 सीट्स है, NRI स्पॉन्सर्ड में अभी 10 सीट्स हैं, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में अभी 5 सीट्स हैं, ठीक। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, माइक्रोबायोलॉजी में ओपन मेरिट में अभी 0 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 2 सीट्स हैं, ST2 में 1 सीट है, SC में 0 सीट है, ठीक है, सॉरी SC में 2 सीट्स हैं, ST1 में 0 सीट है, RBA में 0 सीट है, LCIB में 1 सीट है, OBC में 0 सीट्स हैं, EWS में 3 सीट्स अभी हैं, सेल्फ फाइनेंस में 4 सीट्स अभी माइक्रोबायोलॉजी के अवेलेबल हैं, PWD में 0 सीट्स हैं, CDP में 0 सीट्स हैं, यहाँ पर JKPM में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, NRI स्पॉन्सर्ड में अभी 8 सीट्स माइक्रोबायोलॉजी की हैं, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की 10 सीट्स अभी हैं, ठीक। इसके अलावा सेरिकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर में ओपन मेरिट में 7 सीट्स अभी वैकेंट है, SC में 2 सीट्स हैं, ST2 में 2 सीट्स हैं, ST1 में 1 सीट है, RBA में 0 सीट्स हैं, ALCIB में 1 सीट है, OBC में 2 सीट्स हैं, EWS में सेरिकल्चर की 3 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में 2 सीट्स अभी हैं, PWD में 0 है, CDP में 0, JKPM में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 1 सीट अभी है सेरिकल्चर की, ठीक है। इसके अलावा NRI स्पॉन्सर्ड में 10 की 10 सीट सेरिकल्चर की वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में भी 10 सीट्स अभी सेरिकल्चर की है, ठीक। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर की बात करें, ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 1 सीट है, ST2 में 2 सीट्स हैं, ST1 में 0 सीट है, RBA में 1 सीट है, ALCIB में 1 सीट है, OBC में 1 सीट है, EWS में 2 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस में भी 0 सीट है, PWD में 1 सीट है, CDP में भी 1 सीट है, JKPM में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, NRI स्पॉन्सर्ड में 10 सीट्स हैं, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 9 सीट्स अभी हैं, ठीक। इसके अलावा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं, SC में 2 सीट्स हैं, ST1 में 0 सीट्स हैं, ST2 में 1 सीट है, RBA में भी 1 सीट है, ALCIB में भी 1 सीट है, OBC में 0 सीट्स हैं, EWS में 2 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की अभी फूड टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स हैं, PWD में 0 सीट्स हैं, CDP में 0 सीट्स हैं, JKPM में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, NRI स्पॉन्सर्ड की 10 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की 8 सीट्स अभी वैकेंट है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें, जिसमें PCM वाले बच्चे एलिजिबल हैं, ओपन मेरिट में अभी 0 सीट्स हैं, SC में 2 सीट्स हैं, ST2 में 1 सीट है, ST1 में 0 सीट है, RBA में 2 सीट्स हैं, ALCIB में 1 सीट है, OBC में 1 सीट है, EWS में 2 सीट्स हैं, सेल्फ फाइनेंस की अभी 12 की 12 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में वैकेंट है, PWD में 1 सीट है, CDP में 0, JKPM में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में भी 0, NRI स्पॉन्सर्ड में 8 सीट्स वैकेंट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ की 10 सीट्स अभी वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी जो कि हमारा डिमांडिंग कोर्स है, यहाँ पे ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं, SC में भी 0, ST2 में 1 सीट है, ठीक, ST1 में 0 सीट्स हैं, RBA में भी 0, ALCIB में 1 सीट है, OBC में भी 2 सीट्स हैं, EWS में 4 की 4 अभी वैकेंट है, सेल्फ फाइनेंस में भी 4 अभी वैकेंट है, PWD में 0, CDP में 0, JKPM में 0, सपोर्ट्स कैटेगरी में 0, NRI स्पॉन्सर्ड में 1 सीट है, अदर स्टेट्स एंड यूटीज़ में 10 सीट्स है। देखिए जो भी स्टूडेंट जिसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी में अभी 0 सीट्स ओपन मेरिट में वैकेंट है, बट कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी एग्रीकल्चर की सीट लेगा, पहले उसको बायोटेक्नोलॉजी मिला था, तो उसकी सीट यहाँ पर वैकेंट हो जाएगी। सो आप ये ना सोचिए इसमें 0 सीट्स हैं, हम काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पर इसमें 0 सीट है, तब अपग्रेडेशन का प्रोसेस साथ साथ चलता है, तो इस बीच वहाँ पर सीट्स वैकेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो द थिंग इज़ कि अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं भी है तब भी आप काउंसलिंग के लिए चले जा सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट अपग्रेड करेगा लाइक बायोटेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर में अपग्रेड करेगा, उसकी बायोटेक्नोलॉजी की सीट वैकेंट हो जाएगी, वो आपको मिलेगी। तो वो लाइव सीट मैट्रिक्स पे ऐसे शो नहीं होगा, वो अपग्रेडेशन का प्रोसेस वहीं पर होता है, तो फिर आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स है, ओपन मेरिट में 0 सीट्स हैं, SC में 1 सीट है, ST2 में 0, ST1 में 0, RBA में 0, ALCIB में 0, OBC में 1 है, EWS में 1 है, सेल्फ फाइनेंस में अभी 4 सीट्स हैं, PWD में 0, CDP में भी 0, JKPM में भी 0, सपोर्ट्स में भी 0, NRI स्पॉन्सर्ड में 5 सीट्स हैं, 5 वैकेंट है, अदर स्टेट्स में भी 5 सीटें हैं, 5 की 5 अभी वैकेंट है, ठीक। इसके अलावा की बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री BVSC में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, ठीक है। NRI स्पॉन्सर्ड की 1 सीट वैकेंट हो गई है, जो कि आपकी अब राउंड 2 में फिलअप हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो है
EWS की भी एक सीट वैकेंट थी, ठीक है, जो कि आप फिलअप हो चुके हैं। 55 मार्क्स वाले ने वो लिए, 55 प्लस जिनके मार्क्स थे। 9 को जब काउंसलिंग हुई थी तो उसी दिन जो है वो सीट फिलअप हो गई है। बाकी जो है किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर सीट नहीं है BVSC की, ओनली इन NRI स्पॉन्सर्ड, जो कि अब जो है उनके राउंड 2 में फिलअप हो जाएंगी। तो ये था आपका सीट मैट्रिक्स फॉर 15 एंड आफ्टर दैट 15 के बाद यहाँ पर 16 के लिए अलग सीट मैट्रिक्स आएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। बाकी किसी का कोई भी डाउट रहता है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।